हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9th विषय चित्रकला का पेपर है। और इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर क्लास 9th चित्रकला का पेपर पर वीडियो बना दीजिए। तो चलिए अब इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अब इस पेपर में जो निर्देश है ये क्या है? खंड का बहुविकल्पीय है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। खंड का क्या है? बहुविकल्पीय है। और खंड खा जो है आलेखन, प्राविधिक कला, मानव चित्रण, इन सब में विभाजित है। तो इन सभी को आपको क्या क्या करना है अभी हम बताते चलते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। चलिए, खंड का क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान होता है? तो प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान होता है ये आप लोग देखिए। आ है 2, बा है 1, सा है 1.5, फिर 2.5, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें कौन सा राइट ऑप्शन है, इस पर आप लोग टिक करेंगे। पहले का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, दो अनुपात ... कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। तो क्या हो जाएगा? तुल्य, अतुल्य, ऐकिक, इनमें से कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सही टिक करेंगे, तुल्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, को त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी और कोण बी बराबर 80 हो, तब कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जब ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, 80, 40, 50, 100 दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सा ऑप्शन 50। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 4 है, 3 है, 5 है, 2 है। अब पंचभुज की बात हो रहा है तो श्योर है कि 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का सा 5 होगा। इस पर राइट टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देख लिया जाए, समानुपात को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? तो समानुपात को देखिए, यहाँ 4 चिन्ह दिया गया है। अब इसमें से जो सा ऑप्शन है यही राइट होगा। समानुपात को, अगर अनुपात दिया गया होता तो आ वाला ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ समानुपात दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षर ए और आर की चौड़ाई कितने खानों की बनी होती है? तो अक्षर ए और आर की चौड़ाई कितने खानों की बनी होती है? इस पर आप लोग सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग राइट टिक कर लीजिए, 2। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप इसके बाह्य कोण की 3 गुना है, तो इसके बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अब क्या हो जाएगा? 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। यहाँ आप लोग राइट टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 7 का द राइट हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि यहाँ दिया गया किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1620 डिग्री है
बहुभुज की भुजाओं की संख्या है तो क्या है? आ है 11, बा है 15, सा है 9, दा है 12। अब इस पर आप लोग सही टिक करेंगे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले 8वें नंबर की क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर, चलिए ठीक है। इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन समचतुर्भुज के संबंध में सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन समचतुर्भुज के संबंध में सही है? ऑप्शन दिया गया है, चारों भुजाएं समान होती हैं, बा है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सा है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीधी रेखा के कोण का मान कितना होता है? तो 0, 90, 360, 180। अब यहाँ इस पर आप लोग टिक करेंगे, 180 होता है, क्योंकि सीधी रेखा की बात हो रही है, तो सीधी रेखा की कोण का मान कितना होगा? 180 अंश होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। ये जो था बहुविकल्पीय प्रश्न था, लेकिन प्राविधिक कला का था। अब आगे जो दिया गया है क्वेश्चन, अथवा आलेखन कला, अब इन दोनों में से कोई एक करना है। आप चाहे आलेखन कला करें चाहे प्राविधिक कला करें। तो प्राविधिक कला का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे यहाँ है आलेखन कला, उसके बाद फिर मिलेगा अनिवार्य मानव चित्रण। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको देखा जाए, आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? तो प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? पत्तियों द्वारा, ज्यामितीय इकाई द्वारा, विविध समायोजन द्वारा, कुछ भी ना बनाकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आप सही टिक करेंगे, पत्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? निम्न में से सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो क्या है? सहयोग है, विरोधी है, सामान्य रंगों की है, एकाकी रंगों की है। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो दूसरे का आप लोग सही टिक करेंगे, यहाँ सहयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार। अब यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर आयताकार हो जाएगा। रजाई आप लोग देखिए, ठंडक का मौसम चल रहा है, सभी लोग रजाई का उपयोग कर रहे होंगे, तो देखते होंगे कि रजाई का आकार जो है कैसा है? आयताकार होता है। और इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है, इस पर टिक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्म रंग कौन सा है? तो लाल है, हरा है, नीला है, काला है। अब आप लोग इसका राइट टिक करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? तो 2B, 2H, 3BH। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। 5 का आप लोग सही टिक करेंगे, आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? तो 5वां का क्या हो जाएगा? H, दा वाला ऑप्शन पर सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, कोण। अब यहाँ 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कोण। आप लोग सही टिक करेंगे कोण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? इसमें ये देख लीजिए, पीला, लाल, काला, नीला। अब ठंडा रंग कौन सा है? तो यहाँ आप लोग राइट टिक करेंगे, दा वाला ऑप्शन नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ? अस्थाई, अस्थाई, चमकीले, धुंधले। अब यहाँ आप लोग 8वें नंबर पर सही टिक करेंगे, पेस्टल रंग का ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, धुंधले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? इसमें रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्र को उभारना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? आप लोग सही टिक करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध अलंकरणों में, मुसलमानी अलंकरणों में, जैन अलंकरणों में, राजपूत अलंकरणों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। अब आप लोग अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव चित्रण, जो कि अनिवार्य है। अब ये अनिवार्य है। इधर अभी तक जो 20 क्वेश्चन था उसमें से अथवा करके दिया गया था, 10 उधर से आप करेंगे और 10 क्या है? मानव चित्रण का अनिवार्य प्रश्न करेंगे। इन सभी प्रश्नों को इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है। तो मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है, क्या है? छाया प्रकाश का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहला है, मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है। अब इस पर सही टिक करेंगे आप लोग, आ, छाया प्रकाश का। नेक्स्ट है सेकंड, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है तो किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की, लोहे की, ग्रेफाइट की, इनमें से किसी की नहीं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? तो ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? यहाँ आप लोग इस पर टिक करेंगे, ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग सही टिक कर लेंगे, मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा, तीसरे का सा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन, हिडन लाइन, ब्रेक लाइन। तो यहाँ आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने स्तर से करेंगे टेक्स्ट बुक के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंसिल का आविष्कार कब हुआ? तो पेंसिल का आविष्कार कब हुआ? आप लोग सही टिक करेंगे। यहाँ 1795 में दिया गया, 1992 में है, 1780 में है और 1830 में है। तो पेंसिल का आविष्कार कब हुआ? आप लोग सही टिक करेंगे 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो 60 अंश, 90 अंश, 15 अंश, 30 अंश। अब यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे। यहाँ वैसे तो एक्चुअल में होता है 75, ये होता है 75 डिग्री, लेकिन अब 75 नहीं दिया गया है तो आप लोग 60 पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है? तो निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है? आप लोग सही टिक करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है? सीट नंबर।
स्केल, दिनांक, सीट का आकार। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। इसका राइट ऑप्शन आप लोग सही टिक करेंगे, द ऑप्शन। सीट का आकार ब्लॉक टाइटल में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी पेंसिल कठोर है। तो निम्न में से कौन सी पेंसिल कठोर है, 4H, B, 3H, 2B। तो यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे 4H। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है। तो ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग सही टिक करेंगे, यहाँ मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है। तो चांदा, कंपास, स्क्वायर, स्केल। अब यहाँ आप लोग सही टिक करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कंपास, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाग बा है, वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि लिखने वाले रहेंगे। इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही पढ़ करके सुनाया जाएगा और ये प्रश्न आप लोग करेंगे परीक्षा में। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें नोट दिया गया है, इस खंड में से 3 प्रश्न करने हैं, प्रश्न 5 अनिवार्य है। पहला प्रश्न क्या है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसके विकर्ण और एक भुजा का योग 6 सेंटीमीटर के बराबर हो, ये हो गया। सेकंड है, इसमें एक समकोण त्रिभुज को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। नेक्स्ट है, किसी रेखा को 2:3 में विभाजित कीजिए। मान लीजिए कि रेखा 4 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है चौथा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा एक आधार कोण क्या है 75 अंश के बराबर दिया हो, ये 10 नंबर का है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अनिवार्य है, तो इसको आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राविधिक कला वाले बच्चे हों चाहे जो हों। 2.8 सेंटीमीटर ऊंचे रोमन अक्षरों में ज्यामितीय विधि से आर्टिस्ट शब्द चित्रित कीजिए, ये हो गया प्राविधिक कला का प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आलेखन कला है, बताया गया है, वर्ग में पीले कनेर के पुष्प, कलियों और पत्तियों के संयोजन से एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, ये है 35 नंबर का। अथवा सूरजमुखी के पुष्प, कलियों और पत्तियों के संयोजन से 8x16 सेंटीमीटर के आयत में एक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में लय और प्रवाह का होना आवश्यक है। खंड गा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव चित्रण जो कि अनिवार्य है, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित कीजिए तथा उचित छाया प्रकाश दीजिए। स्कूल जाती बालिका, हाथ में गन लिए हुए एक सैनिक, लोहे का सामान बनाते हुए लोहार, बालक को पत्र देते हुए डाकिया। तो इतना प्रश्न था फ्रेंड्स। अब ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।